कहानी का शीर्षक दो परियों की दोस्ती का जादू। चमकते चांद और झिलमिलाते सितारों के बीच एक घना और खूबसूरत जंगल था। इस जंगल को स्वर्ण वन कहते थे। वहां रंग बिरंगे फूलों से सजी पगडंडियां थीं और पेड़ों पर खुशबू बिखेरती लताएं लहराती थीं। इस स्वर्ण वन में नर्म और मखमली पंखों वाली दो परियां रहती थीं। एक का नाम था निर्मला और दूसरी का नाम रिंकू। निर्मला शांत स्वभाव की और समझदार परी थी। उसका हर काम नियमों से बंधा होता। वह सुबह की पहली किरण के साथ उठती और जंगल की सारी बत्तखों, हिरणों और गिलहरियों की देखभाल करती। दूसरी तरफ रिंकू थोड़ी चुलबुली और मस्तीखोर थी। वह फूलों के गुच्छों पर फिसल कर खेलती, तितलियों के साथ दौड़ लगाती और कभी-कभी तो नन्हे खरगोशों को चिढ़ाती भी। एक दिन स्वर्ण वन के बीचों बीच बहने वाली नीलधारा नदी के किनारे रिंकू फूल तोड़ रही थी। उसी समय निर्मला वहां आई। उसने रिंकू को देखा और कहा, रिंकू, ये फूल मत तोड़ो, ये हमारे जंगल की शान है। रिंकू ने हंसते हुए जवाब दिया, अरे निर्मला दीदी, मैं तो बस इन फूलों से तितलियों के लिए झूला बना रही हूँ। निर्मला मुस्कुराई और कहा, तुम्हारा इरादा अच्छा है, पर हमें प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। आओ, मैं तुम्हें बिना फूल तोड़े झूला बनाना सिखाती हूँ। यह पहली बार था जब दोनों परियों ने एक साथ समय बिताया। रिंकू को निर्मला की बातें समझ में आईं और वह उसकी समझदारी से प्रभावित हुई। धीरे धीरे दोनों परियों की दोस्ती गहरी होती गई। निर्मला ने रिंकू को अनुशासन सिखाया और रिंकू ने निर्मला को सिखाया कि जिंदगी में थोड़ा मस्ती करना भी जरूरी है। रिंकू ने एक दिन कहा, निर्मला, तुम्हें पता है, तुम मेरे लिए बड़ी बहन जैसी हो। तुम्हारे साथ मैं बहुत कुछ सीख रही हूँ। निर्मला ने प्यार से उसका हाथ पकड़ा और कहा, और तुम्हारे साथ मैं अपनी जिंदगी के हर पल का आनंद लेना सीख रही हूँ। एक दिन स्वर्ण वन में एक बड़ी समस्या आ गई। जंगल के ऊपर एक काला बादल छा गया और चारों तरफ अंधेरा फैलने लगा। ये काला बादल एक दुष्ट जादूगर का था, जिसने स्वर्ण वन की सुंदरता को बर्बाद करने का मन बना लिया था। परियां डर गईं, पर निर्मला और रिंकू ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने मिलकर इस समस्या का हल निकालने की ठानी। निर्मला ने कहा, रिंकू, हमें अपने जादुई पंखों का इस्तेमाल करना होगा। मैं इस जादूगर को बातों में उलझाऊंगी और तुम उसके जादू को तोड़ने की कोशिश करना। रिंकू ने जोश में कहा, ठीक है निर्मला, हम स्वर्ण वन को बचाएंगे। दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई। निर्मला ने अपनी शांत और बुद्धिमान स्वभाव से जादूगर को उलझाए रखा, जबकि रिंकू ने अपनी तेजी और चतुराई से जादूगर के जादुई पत्थर को चुरा लिया। पत्थर के टूटते ही काला बादल छौंट गया और स्वर्ण वन फिर से अपनी पुरानी चमक में लौट आया। उस दिन के बाद स्वर्ण वन की सभी परियां निर्मला और रिंकू की बहादुरी की प्रशंसा करने लगीं। सभी ने सीखा कि दोस्ती में ताकत होती है और अगर हम एकजुट होकर काम करें तो किसी भी समस्या को हल किया जा सकता है।